हेलो एंड वेलकम टू टीआर कंसल्टेशन सर्विस। आप लोग आज नमस्ते, हाय, हेलो एंड वेलकम टू टीआर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक कलेक्टिव रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपके लिए क्या चल रहा है दिमाग में। क्यों बार बार बोल रही हूँ, ये जो एक्चुअल ओवरऑल एवरी डे हम लोग देख रहे हैं एनर्जी का चेंज, एंड इस चेंज में कब क्या एक्शन लेने वाले हैं, एक्चुअली आपको कैसे सोचना चाहिए, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। मेरी जो रीडिंग का एक्चुअली सब्जेक्ट है वो है, मैं आपके पर्सन का ऑलवेज करंट फीलिंग बताती हूँ, मगर इसके साथ साथ मेरा जो फर्स्ट इंटेंशन रहता है इसमें आप क्या कर सकते हो। सिर्फ इनका करंट फीलिंग जानने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप क्या एक्शन ले सकते हो उसकी जगह से, ठीक है ना। आपकी जगह से उनको उनकी तरफ जाने के लिए या उनको प्रॉपरली वो एक्शन ले, ये एनर्जी में लाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए अभी ये वक्त में, है ना। इस वक्त क्या है ये जानने के लिए देखते हैं आज का रीडिंग। देखते हैं पहले ओशो डेक से देखते हैं क्या एनर्जी निकाल के आते हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आया है आइसोलेशन, सेकेंड कार्ड आया है अवेयरनेस, थर्ड कार्ड आया है साइलेंस, ठीक है। आइसोलेशन, अवेयरनेस एंड साइलेंस, ये तीन कार्ड। इसके साथ साथ देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं। नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 17, यानी 7 + 1 8। गिल्ट, ऐसा कोई कारण आपके पर्सन की जिंदगी में चल रहा है जिसमें गिल्ट, हम लोग क्लैरिफाई करेंगे किस बात का गिल्ट, ठीक है। आइसोलेशन, अवेयरनेस, साइलेंस, गिल्ट। नंबर 8 गिल्ट, गोइंग विद द फ्लो। ठीक, अभी हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग में ये कार्ड क्यों आया है देखने के लिए। आइसोलेशन के लिए क्या कार्ड लेके आते हैं देखते हैं। हैंगमैन, आइसोलेशन के लिए जो कार्ड आया है दैट इज हैंगमैन। अवेयरनेस, एस ऑफ कप्स, ओके। साइलेंस, एज ऑफ कप्स, गिल्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स, गोइंग विद द फ्लो, द चैरियट। क्या कार्ड देखिए कैसे। अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट कि क्यों ये कार्ड आया है एंड क्यों, अभी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी देख रही हूँ, कप्स एंड वाटर एंड अर्थ, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वाटर एंड अर्थ। बाकी कोई भी साइन का आप हो सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो द आइसोलेशन में क्यों है, कहीं ना कहीं ये थिंकिंग एक प्रोसेस के अंदर है, ये थोड़ा सा हैंगमैन सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा हैंगमैन सिचुएशन में है, कंफ्यूज्ड है। ये जगह में ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। कोई जगह में कंफ्यूजन जब बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग टेंडेंसी भी है, तो थोड़ा अकेले रह के वो सोचना चाह रहा है कि एक्चुअली क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। एंड द अवेयरनेस, किस चीज का अवेयरनेस, आपके लिए जो इनका प्यार है, एस ऑफ कप्स, वो कहीं ना कहीं से जो सोल कनेक्शन से ही बना हुआ है। आप और उनका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं से वो सोल कनेक्शन से ही जो बना हुआ है, वो चीज में इनका अवेयरनेस आया है। इनको पहले लगता था शायद ये इतना पासिंग रिलेशनशिप है, या ठीक है अभी क्या करे चलेगा, या आपसे मूड दिखाते थे, ऐसा कुछ एनर्जी में थे। मगर अभी का सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है अवेयरनेस इस चीज का आया है
कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये कोई पासिंग या टाइम पास इस टाइप का रिलेशनशिप नहीं है। कहीं ना कहीं से ये डिवाइन गाइडेंस से ही बना है एंड एक सोल कनेक्शन फील होता है। ठीक है। साइलेंस, वाई फॉर साइलेंस? कहीं ना कहीं से क्योंकि इनको एक सेक्रीफाइसिंग टेंडेंसी भी है, ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें इनको लग रहा है मुझे सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, इसीलिए चुप है, ये दुखी है। अभी का जो सिचुएशन है ये काफी दुखी सिचुएशन में है, आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश भी है, साथ में दुख भी है, सब मिला जुला के ये एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड जगह से गुजर रहा है। गिल्ट, किस बात की गिल्ट? हो सकता है आप जितने गिवर थे इस रिलेशनशिप में वो शायद कुछ भी नहीं किया उसकी जगह में। समझ में आया? आप जितना गिवर थे, फाइनेंशियल हो सकता है, आप हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा अब जो भी कारण में इमोशनली जितना गिवर आप थे शायद वो उस टाइम में उसका महत्व जो इम्पोर्टेंस है उनको समझ में नहीं आया था। आज उनको वो समझ में आ रहा है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा हेल्प भी किए हैं उनको, उस चीज का भी इनका गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्या किया। अभी जो टाइम, ऐसा टाइम में यूनिवर्स इनके सामने आके ऐसा जगह में इनको खड़े कर दिया जहाँ पे वो जब पीछे मुड़ के देख रहा है तो इनको बहुत गिल्ट हो रहा है कि आपसे बिहेवियर कैसे किया, आप कितना गिवर थे इस रिलेशनशिप में। इस जगह में आज की डेट में बहुत मुझे एनर्जी दिख रहा है। हो सकता है आपका नरमपन, कुछ भी ऐसा जो चीज जो वो तब ये नहीं वैल्यू ही नहीं दिया था, आज की डेट में वही चीज की ये बहुत ज्यादा गिल्ट में पड़ रहा है। एंड गोइंग विद द फ्लो, उनको लग रहा है कि इज स्टक, इनको लग रहा है कि इतना डिप्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, ये जगह से कहीं ना कहीं से इनको एक फीलिंग हो रहा है कि एक मूवमेंट करे, एक मूवमेंट की तरफ जाए जो मूवमेंट में ये कुछ कर सकते हैं, मगर गोइंग विद द फ्लो। ऐसा नहीं सबके साथ लड़ाई करना, अभी भी ये कैपेसिटी में आपके पर्सन आज नहीं दिख रहा है मुझे। अभी लग रहा है कि कुछ यूनिवर्स की तरफ से हो, नॉर्मल सिचुएशन से हो, तो उस तरफ से वो 100% फ्लो करेंगे आपके लिए। ये एनर्जी में एक्चुअली आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है। देखते हैं अगेन, हम लोग देखते हैं कि ओसो डेक से एंड क्लैरिफाई। ठीक है, और क्या है, और क्या सिचुएशन में आपके पर्सन को दिखाई देता है कि क्या दिमाग में चल रहा है इनका। एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट कार्ड आया है एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद जो कार्ड आया है दैट इज बियॉन्ड इल्यूशन। अवेयरनेस के ऊपर आया है बियॉन्ड इल्यूशन। ओके, कॉन्शियसनेस, ये पर्सन कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है। शेयरिंग, क्रिएटिविटी, गोइंग विद द फ्लो, उसके साथ क्रिएटिविटी। फिर देखते हो कि एग्जिस्टेंस क्यों आया है, एग्जिस्टेंस क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें, एग्जिस्टेंस क्यों आया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं जगह से ये फैमिली के सामने बुरा नहीं बनना चाहते, अपना एग्जिस्टेंस खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए ये एक्चुअली हैंगमैन सिचुएशन में भी थे, आइसोलेशन में भी है। एग्जिस्टेंस उनको रोक मतलब बचाना है ये जगह से, फैमिली से, इसीलिए भी ये चुप है, हैंगमैन सिचुएशन में है एक्चुअली। देखती हूँ बियॉन्ड इल्यूशन। बियॉन्ड इल्यूशन, किस चीज का इल्यूशन? आपको लेके हाइप्रिस्टस। कहीं ना कहीं से ये जो बहुत ज्यादा इमोशन, आपको कहीं ना कहीं से सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करना आपकी तरफ। एंड द थिंग इज कहीं ना कहीं से ये हर चीज को होल्ड बैक करते हैं, बोल नहीं पाते। एक्चुअली दिस इज द, इनको इल्यूशन क्रिएट होता है, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सेक्सुअली सोचते हैं, इमोशनली सोचते हैं, मगर ये कहीं ना कहीं से होल्ड बैक करके रखते हैं, इल्यूशन में चले जाते हैं। आपको लेके जब सोचते हैं तब इल्यूशन में चले जाते हैं। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस भी आया है, कैन कॉन्शियसनेस क्लैरिफाई। कुछ चीज में कॉन्शियसनेस उनकी तरफ धीरे धीरे उनका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, कोई भी जो स्टक सिचुएशन है उससे विनिंग जो सिचुएशन होगा उनकी तरफ ये जाएंगे, मतलब विनर बनेंगे। ये जो सिचुएशन में ये स्टक है ना, यहाँ से कहीं ना कहीं से ये विनर बनेंगे। देखते हैं शेयरिंग, किस बात की शेयरिंग।
ये कहीं ना कहीं से फैमिली से आपका जो प्रॉब्लम है शेयर करेंगे, जो चीज से ये एकदम स्टक होके रखा है, नहीं पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं से फैमिली से कुछ कार्मिक सिचुएशन से ये बिल्कुल शेयर करेंगे एंड ओपन अप होंगे, क्योंकि यही चीज इनको गिल्ट में फेंक रहा है, ना आपके सामने ना उन लोगों के सामने वो प्रॉपर एक्चुअली खोल ही नहीं पा रहा है। ये जगह से ये कुछ शेयरिंग की एनर्जी में जाएंगे आपको लेके। क्वीन ऑफ वांड्स, क्रिएटिविटी आपको लेके, जैसे मैंने बोला वो बहुत ही इंट्यूटिव, यहाँ पे हेड क्रिस्टल्स भी आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स भी आया है। आपको एकदम प्रिंसेस, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली भी ग्रोथ है आपका, आप इंट्यूटिव हो, आप बहुत सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, ये जगह से ये मानते हैं ना आपको, कहीं कोई मतलब कोई वैल्यू से वो आपको छोड़ नहीं सकते। अभी ये अवेयरनेस इनके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये एनर्जी एक्चुअली आपकी पर्सन का है। इमीडिएट एनर्जी में डिप्रेशन मुझे दिख रहा है, एक डिप्रेशन, एक हैंगमैन सिचुएशन, मगर उसके बाद जो कार्ड मैं निकाली दैट इज द फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं से ये ओपन अप करेंगे, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। मगर इस मोमेंट पे एनर्जी में डिप्रेशन ज्यादा दिख रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, एक ड्रीमिंग, मगर डिप्रेशन इसके अंदर है। धीरे धीरे कॉन्सिस्टेंस की तरफ ये जाएंगे। कार्ड बिल्कुल यही क्लैरिफाई किया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं बाबा का संदेश क्या है आपके लिए। एक ही बात बार बार बोल के कोई क्लैरिफाई करना ज्यादा नहीं होता, इसीलिए मैं जो पॉइंट टू पॉइंट है वो ही बोलना पसंद की हूँ। आज की डेट पे उनका जो सोच है या नियर फ्यूचर में क्या सोच चेंज होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू टुडेज एनर्जी, वो मैंने आप लोगों से क्लियरली जो डीपेस्ट फीलिंग है मैं क्लैरिफाई कर दिया। आपको क्या करना है, जहां पे ये अवेयरनेस की तरफ जा रहा है वहां पे कोई ब्लॉकेज एनर्जी देना ही नहीं है कि वो तो मेरे साथ ऐसा किया, उनका जो चीज में गिल्ट आ रहा है, ऊपर से आप उनका बोझा अगर और भी बढ़ा, वो एकदम डाउन फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, वो ओपन अप ही नहीं कर पाएंगे। इस टाइम में उनको क्या करना है, आप जब भी मेडिटेशन में बैठेंगे उनके लिए सिर्फ अनकंडीशनल लव रहेगा। याद रखना, पुराना जो भी हो चुका है यू कैन चेंज, यू कैन चेंज प्रेजेंट, ठीक है ना। फ्यूचर भी आपके हाथ पे नहीं है, प्रेजेंट को चेंज करके हम लोग फ्यूचर अच्छा हो सकता है, सोच सकते हैं इस चीज को। तो इमीडिएट जो काम है, ज्यादा नेगेटिविटी दिमाग में नहीं रख के बी पॉजिटिव एंड बहुत ही अच्छा से हल्का सा बहुत हैप्पीनेस में रहिए। ये जो स्टक एनर्जी है वहां से निकलेंगे, क्योंकि आपकी तरफ इनका इमोशन एंड अट्रैक्शन की कोई कमी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं बाबा का संदेश क्या है, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। सपनों के द्वारा ही मैं संवाद करूंगा। कहीं ना कहीं बाबा सपनों के द्वारा, आपका कोई भी अगर सपना आए तो सोच लेना कि कहीं ना कहीं से ये बाबा का ही इंडिकेशन है। अगर कोई सपना आपके सच में आए है तो देखना वो 100% डिवाइन की बाबा से गाइडेंस से ही आप सच जान गए हो। जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मगर अच्छे अध्याय आना निश्चित है। हो सकता है अभी टाइम थोड़ा खराब जा रहा है या हो चुका है, मगर बिल्कुल आपके सामने गुड टाइम आने वाले हैं। तो ये था बाबा का भी मैसेज आपके लिए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल डिटेल है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही तो आप लोगों के साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बना रहता है। एंड फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन व्हाट एवर योर विश। ये जो एक्सट्रीम एनर्जी चेंज है, वहां पे जो भी आप बहुत ज्यादा विश फुलफिल मैनिफेस्ट बहुत अच्छा से हो रहा है, तो ये टाइम में प्रॉपरली आपका जो भी विश है मुझे ये दिल खोल के विश, जो कमेंट सेक्शन है वहां पे विश सेक्शन ही हो गया वो, आप बिल्कुल बोलिए। तो मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ तो मैं रेकी मदर से, डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है वो फुलफिल हो जाए। और होने के बाद जब आप लोग मुझे मैसेज करते हो, थैंक यू मैम, आपका जो प्रेयर है हो गया, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, बिल्कुल गॉड को थैंक यू बोलिए। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।